हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है। आज दोबारा से हम प्रभु से सुनना चाहते हैं। हमारे प्रभु बात करते हैं, वे जीवित हैं, वे हमारी परिस्थिति को जानते हैं और वे हमसे अवश्य बात करेंगे। प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, प्रभु आपने एक और नया दिन दिखाया है, आपके अनुग्रह को चाहते हैं। आपको महिमित करने वाला जीवन हम में से हर एक को प्रदान करें। केवल संडे क्रिश्चियंस होकर नहीं, बल्कि हर रोज आप में जीने पाएं, ऐसा अनुग्रह हमें दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। रविवार के निकलते ही कई लोग रिलैक्स हो जाते हैं ना। चाहे रविवार हो, सोमवार हो, मंगलवार हो, बुधवार हो, गुरुवार हो, शुक्रवार हो या फिर शनिवार हो, हर दिन 24/7 हमें हमारे प्रभु की स्तुति करनी है। उनके अनुग्रह में हमें आगे बढ़ना है। तो जब हम इस संसार में जीवन बिताते हैं, विभिन्न परेशानियों का, तकलीफों का, अवरोधों का, बीमारियों का हमें सामना करना पड़ता है। व्यक्तिगत तौर पर हम में से कईयों ने इसका अनुभव किया होगा। कई बार मेरे सामने ये तकलीफें क्यों आ रही हैं? मेरे ही जीवन में ऐसी रुकावटों का, अवरोधों का सामना क्यों करना पड़ रहा है? परमेश्वर ने इन समस्याओं की अनुमति मेरे जीवन में क्यों प्रदान की है? ऐसे सवाल अनेकों बार हमारे मनों में उठते रहते हैं। सब कुछ अच्छा है, सब ठीक चल रहा है, इस वचन में कोई सच्चाई नहीं। सबको परेशानियां होती हैं। शायद दूसरों की परेशानी आपके जीवन में नहीं और आपकी परेशानी उनके जीवन में नहीं। मनुष्य का जीवन का मतलब ही संघर्ष है। मनुष्य के जीवन का मतलब ही समस्याएं, रुकावटें रहेंगी, क्योंकि हम आत्मिक तौर पर जीने वाले हैं। इसीलिए हम इस संसार के साथ मिलजुल नहीं सकते। संसार हमें नहीं स्वीकारेगा। हम इस संसार के अधिकारी शैतान की बातों के अनुसार जीवन नहीं बिताते। इसीलिए हमारे जीवनों में समस्याएं आती हैं। तो इन समस्याओं के बीच में, संघर्षों के बीच में प्रभु की ओर देखकर उन पर विश्वास रखते हुए आगे बढ़ना आवश्यक है। हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता क्या है? प्रभु के वचनों को हमें क्यों पढ़ना है? ताकि हम परमेश्वर की सामर्थ को पा सकें, पवित्र आत्मा के अभिषेक को पा सकें, ताकि हर एक संघर्षों पर हम जयवंत हो सकें, ताकि हमें हर एक विपत्ति के बीच प्रभु की जो सहायता है वो हमें मिल सके। तो अय्यूब के विषय तो हम सभी जानते ही हैं। वो एक अच्छा विश्वासी था। यह कोई मनुष्यों का रिकमेंडेशन नहीं, बल्कि परमेश्वर की गवाही है। मेरा सेवक अय्यूब धर्मी है, परमेश्वर का भय मानता है, बुराई से दूर रहता है और मैं उसे पसंद करता हूं। स्वयं परमेश्वर उसके विषय यह गवाही देते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। ऐसा व्यक्ति था यह। तो फिर क्यों परमेश्वर ने उसके जीवन में ऐसी समस्याओं को आने की अनुमति दी? क्यों परमेश्वर ने उसे तुरंत नहीं छुड़ाया? हो सकता है ऐसे सवाल हम करते हों। उसे तसल्ली देने के लिए उसके कुछ मित्र उसके पास आते हैं। अरे तूने कुछ तो किया होगा, इसीलिए तो यह परेशानी आई है। पहले से ही शारीरिक तौर पर वो त्रस्त है, मानसिक तौर पर वो पूरी तरह थका हुआ है, पूरी तरह अकेला हो गया है, और तसल्ली के नाम पर उसके मित्र उसे और अधिक दुखी कर रहे हैं। लेकिन फिर भी उसने अपने मुंह के शब्दों से प्रभु की आलोचना नहीं की। बार बार उसने यही कहा, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम धन्य हो। कभी भी उसने यह सवाल नहीं किया, अगर प्रभु होते तो ऐसा क्यों करते? पर हम यही सवाल करते हैं जब कोई थोड़ी सी समस्या सामने आ जाए, अगर हमें किसी प्रार्थना का जवाब ना मिले, क्या यह नहीं पूछते, आपकी सोच कैसी होती है? आपका विश्वास कैसा होता है? ओह ठीक है, कोई बात नहीं, शायद यह मेरे लिए नहीं था, शायद यह प्रभु की इच्छा नहीं, शायद यह प्रभु को पसंद नहीं। ठीक है, मैंने मांगा और अगर प्रभु ने नहीं दिया तो मेरी अच्छाई के लिए।
क्या हम इस प्रकार से सोचते हैं? क्या सकारात्मक बने रहते हैं? या फिर हां, प्रभु ने जवाब नहीं दिया, कहां है प्रभु, उन्होंने क्या किया है, इस प्रकार से कुड़कुड़ाते हुए प्रभु पर सवाल करने वाले होकर जीते हैं? प्रभु हमेशा स्तुति के पात्र ही हैं, आलोचना के नहीं, नेवर। कभी भी अपने जीवन में प्रभु को दूषित ना करें, उनकी आलोचना ना करें, उन पर आरोप ना लगाएं। वे हमेशा भलाई ही करते हैं, बुराई नहीं करते। अय्यूब के बाद की तमाम पीढ़ियों के लिए, तमाम लोगों के लिए, विश्वासियों के लिए अय्यूब एक आदर्श बन जाए, इसीलिए परमेश्वर ने, शैतान जब अय्यूब की परीक्षा करता है, परमेश्वर ने उसे उसकी अनुमति दी। जी हां, शैतान हमारी परीक्षा करता है और परमेश्वर उस परीक्षा को हमारे लिए स्टेपिंग स्टोन बना देते हैं। परीक्षाओं पर जय पाने वाला ही धन्य है। वे परीक्षा से बचने का मार्ग हमें बताते हैं। परीक्षा का मतलब वे पाप के विषय हमारी परीक्षा नहीं करते, लेकिन हमारे विश्वास में दृढ़ होने के लिए हमारी परीक्षा करते हैं। परमेश्वर पर के हमारे विश्वास को डगमगाने के लिए शैतान हमेशा प्रयास करता है। जब हम तकलीफों का सामना करते हैं, परेशानियों का सामना करते हैं, जब प्रार्थनाओं का जवाब हमें नहीं मिलता, तब हमारा विश्वास डगमगाने लगता है और इसकी वजह से अनेकों लोग काफी निराश हो जाते हैं। कई तो मुझे नहीं जीना कहते हैं, है कि नहीं? क्या मृत्यु उत्तर है? छोटी परेशानी आते ही मैं मर जाऊंगा? क्या सवाल हुआ? एक बार एक व्यक्ति ने कहा, मेरे दोस्त ने मुझे धोखा दे दिया, इसीलिए मैं मर जाऊंगा। मैं मर रहा हूं कहकर चिट्ठी लिखकर मर जाता है। मेरे पति ने मुझे धोखा दिया है, पत्नी ने धोखा दिया है कहकर मर जाने का क्या लाभ है बताइए? मैं कर्ज नहीं उतार पा रहा इसलिए मर जा रहा हूं, शांति नहीं है इसीलिए मर रहा हूं। ठीक है, मान लिया मर जाएंगे, मरने के बाद कहां पर आप जाने वाले हैं? कहां जाएंगे बताइएगा? मृत्यु के बाद भी जीवन है। देखिएगा अय्यूब की पुस्तक 14वां अध्याय 14वीं आयत से, यदि मनुष्य मर जाए तो क्या वह फिर जीवित होगा? यदि मनुष्य मर जाए तो क्या वह फिर जीवित होगा? जब तक मेरा छुटकारा ना होता तब तक मैं अपने कठिन सेवा के सारे दिन आशा लगाए रहता। आप मुझे बुलाते और मैं बोलता। तो मृत्यु को लेकर यहां पर एक सवाल है और अय्यूब कह रहा है, मैं नहीं डरूंगा। अरे मेरे पास खाना नहीं है, कपड़े नहीं है, बीमार हूं, सबने मुझे छोड़ दिया है, अकेला हो गया हूं, लोगों ने मेरी आलोचना की है, बस अब यही है मेरी जिंदगी। जी नहीं, इससे भी एक श्रेष्ठ जीवन मेरे लिए आगे है। मेरे प्रभु मुझे एक नया जीवन जरूर देंगे। एक ऐसा विश्वास। क्या आप विश्वास करते हैं मृत्यु के बाद जीवन है? क्या पता किसने देखा है? कई लोग कहते हैं वहां से देखकर कोई भी वापस नहीं आ सकता। नरक जाएंगे तो तड़पते रहेंगे, स्वर्ग जाएंगे तो दोबारा पृथ्वी पर नहीं आऊंगा कहेंगे। जी हां, आप विश्वास करें या ना करें, स्वर्ग है, नरक है, मृत्यु के बाद न्याय है। यदि मृत्यु के बाद के जीवन पर हम मन लगाए रखें तो इस जीवन में जो परेशानियां आती हैं उसकी तुलना में यह काफी छोटी समस्याएं हैं। क्योंकि मृत्यु के बाद अगर कहीं हम नरक में डाल दिए गए, जहां पर हमेशा रोना और दांत पीसना, जहां के कीड़े कभी मरते नहीं, जहां की आग कभी नहीं बुझती है, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, हमेशा हमेशा के लिए वहां रहना होगा, तो उस नरक के साथ यदि हम तुलना कर करके देखें तो यह संसार में जो छोटी मोटी तकलीफें आती हैं, परेशानियां आती हैं, वे कुछ नहीं है। ये समस्याएं थोड़े समय के लिए ही हमें सता सकती हैं। तो आज आप किस समस्या से जूझ रहे हैं? क्या परेशानी है? आजकल यह शब्द काफी कॉमन हो गया है, मर जाएंगे, मर जाएंगे, है कि नहीं? फिर कुछ विश्वासी प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें मार डालें, मुझे उठा लें, यही उनकी प्रार्थना होती है।
एलिया एक दिन ऐसे ही प्रार्थना करता है, प्रभु बहुत हो चुका, अब मुझे उठा लें। अपवित्र हाथों से मैं मरने की इच्छा नहीं रखता हूं प्रभु, आप ही मार डालें। प्रभु कहते हैं तेरे लिए बहुत काम बाकी है, बहुत कुछ करना है। देखिए, जीवन और मृत्यु दोनों प्रभु के हाथों में है। हम कब पैदा होंगे, दोबारा कब उनके पास जाएंगे, यह प्रभु के हाथों में है। और तमाम सारे मनुष्यों के लिए यह अलग अलग निर्धारित है। क्या सभी इसी उम्र में मरेंगे? ऐसा है। हर कोई उसी जगह उसी रंग में पैदा होंगे, ऐसा लिखा है। परमेश्वर ने अपने अतुल्य ज्ञान से मनुष्य के जन्म और उसकी मृत्यु को निर्धारित किया है। इसीलिए प्रभु को दूषित ना करें, बल्कि उन पर विश्वास करके जिएं। फिर इसी पुस्तक के 13वें अध्याय की 15वीं आयत को देखिए, वह मुझे घात करेंगे तो भी मैं अपनी चाल का पक्ष लूंगा। क्या कह रहा है? भले ही वे मुझे घात करें, लेकिन फिर भी मैं उनके पीछे चलूंगा। भले ही वो मुझे मार डालें, फिर भी मैं उन्हीं पर विश्वास लगाए रहूंगा, क्योंकि मरने के बाद मेरे लिए जीवन है, वो जीवन और भी बेहतर है। तो भी मैं अपनी चाल चलन का पक्ष लूंगा। कह रहा है, जिस प्रकार मैं चलता आया हूं, मैं उसी का पक्ष लेने वाला हूं। जी हां, दाऊद अपने भजन में इस प्रकार से प्रार्थना करता है, प्रभु मेरे आंखों को आंसू बहाने से और मेरे पैरों को ठोकर खाने से आप बचाएं। जी हां, जब प्रभु हमारे साथ होते हैं तब हम व्यर्थ चीजों के लिए आंसू नहीं बहाते। वे परीक्षाओं में हमारे साथ रहेंगे और हमें जयवंत करेंगे और हमारे जरिए अपनी योजनाओं को पूरा करेंगे। आज जरा परख कर देखें, आपके सामने क्या समस्याएं हैं? क्या ऐसा कुछ है जिसे आप सहन नहीं कर पा रहे? क्या आर्थिक तंगी में है? क्या पारिवारिक समस्या में है? कब मरने की इच्छा होती है बताइए? जब जीवन से थक जाते हैं। शिमशोन अपने जीवन से थक गया और अपनी मृत्यु मांगता है। जीने से बेहतर मृत्यु लगने लगती है। जी हां, कई सारे लोग थक जाते हैं जब वे अपनी स्वयं की इच्छा करते हैं। जब अपने मार्गों में चलते हैं वे और अधिक थक जाते हैं। प्रभु आपको यह वायदा देते हैं कि वे आपकी इच्छा को पूरी करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको प्रभु से लड़ाई करने की, झगड़ने की जरूरत नहीं है। प्रभु को सता कर उस चीज को पाने की जरूरत नहीं है। जब प्रभु आपके साथ होंगे, आपको जब जो चाहिए प्रभु मुहैया कराएंगे। किसी भी समस्या का समाधान मृत्यु नहीं है। भजनकार अपने भजन में कहता है, देखिए भजन संहिता 118 उसका 17, 118:17, मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कार्यों का वर्णन करता रहूंगा। समस्याओं के आने की वजह से मुझे मर जाना चाहिए, मैं मर जाऊंगा नहीं कहूंगा। मैं जीवित रहकर परमेश्वर के कार्यों का वर्णन करूंगा। हमें एक ही जीवन मिला है, उसके बाद न्याय। कुछ लोग मानते हैं हम पुनर्जीवित होंगे, गाय गधे होकर जीवन बिताएंगे। मनुष्य एक ही बार जीता है और उसके बाद मृत्यु। इसीलिए हमें एक सार्थक जीवन जीना है, एक योग्य जीवन जीना है। प्रभु की महिमा के लिए हमें जीना है। भले ही वे मेरा घात करें, फिर भी मैं उन्हीं पर विश्वास रखूंगा। मैं ना मरूंगा वरन परमेश्वर के कार्यों का वर्णन करूंगा। परमेश्वर ने मेरी बड़ी ताड़ना तो की है, परंतु मुझे मृत्यु के वश में नहीं किया। हालेलुया! प्रभु हमें मृत्यु से बचाते हैं। अनंत मृत्यु से बचाने के लिए प्रभु मनुष्यों को अपनी ओर पुकार रहे हैं। भक्तों की मृत्यु प्रभु की नजरों में उत्तम है, श्रेष्ठ है, वचन हमें बताता है। इससे प्रभु का नाम महिमित होता है। इसलिए किसी भी समस्या के लिए मर जाऊंगा ना कहें, मार डालेंगे ऐसा ना सोचें। समझ रहे हैं? प्रभु ने ही यह समस्या दी है ऐसा भी ना सोचें। अपने जीवन से मैं आपकी महिमा करूंगा, अपने होठों से मैं आपकी स्तुति करूंगा, अपने शरीर को मैं आपके हाथों में सौंपता हूं।
दोबारा प्रभु से वाचा बांधें। जिस प्रकार पौलुस ने कहा, मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। जी हां, और यदि प्रभु अपनी मर्जी के अनुसार जब कभी भी हमारे लिए मृत्यु को निर्धारित करते हैं, एक ऐसा जीवन जिएं कि मृत्यु के बाद आप यकीनन हमेशा हमेशा के लिए प्रभु के साथ जीवित रहें। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु एक बार फिर से आपके इन वचनों के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। इस संसार में जब हम जीवन बिताते हैं, समस्याएं, परेशानियां, तकलीफें, बीमारियां सामने आएंगी। हमारी मदद करें कि हम उनसे घबराने वाले बिल्कुल ना हों, बल्कि प्रभु आपसे सामर्थ्य पाकर पवित्र आत्मा की उस अभिषेक का अपने जीवन में अनुभव करते हुए सामर्थ्य पाकर हर एक संघर्ष के ऊपर जयवंत होकर, बिना घबराए, बिना डगमगाए, आप में दृढ़ता के साथ खड़े होकर जीवन बिताने का अनुग्रह हमें दें। महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को, साथ ही साथ अपने प्रेज रिपोर्ट्स को आप हमें 9848907779 पर व्हाट्सएप वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के जरिए भेजें। हम आपसे सुनना चाहेंगे, चाहे आप किसी भी परेशानी का सामना कर रहे हो, आपके साथ खड़े होकर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु अपने समय पर आपको संपूर्ण छुटकारा देंगे, जयवंत करेंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कोलकाता और कोलकाता के आसपास के दर्शकों के लिए खुशखबरी। डॉक्टर जयपॉल कोलकाता आ रहे हैं। तारीख है 20 अक्टूबर शाम 5 बजे। जगह है असेंबली ऑफ क्राइस्ट चर्च, रिवरसाइड रोड, बैरकपुर, वेस्ट बंगाल। और अक्टूबर 21 दोपहर 2 बजे बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू रोड, धर्मतला। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए 8939527527 या 9884907779 पर। तो डॉक्टर जयपॉल से मिलने का ये मौका बिल्कुल न चूकें। शरणम ईसा मसीह शरणम। दिल्ली और दिल्ली के आसपास के दर्शकों के लिए खुशखबरी। डॉक्टर जयपॉल अपने दर्शकों से मिलने के लिए दिल्ली में एक दिन के गेट टुगेदर के लिए आ रहे हैं। तारीख है 12 नवंबर। पहला सेशन दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक, दूसरा सेशन शाम 6 बजे से 9 बजे तक। जगह है YWCA कॉन्सेंटिया हॉल, बंगला साहब गुरुद्वारा के पास, अशोक रोड, नई दिल्ली। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कीजिए 8939393939 पर। तो डॉक्टर जयपॉल से मुलाकात करना न चूकें। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।